खनिज संपदा के दोहन को लेकर सरकार की ओर से मिलने वाली पर्यावरणीय स्वीकृति का राज्य सरकार के राजकोष पर भी काफी असर पड़ता है। एससीसीएल की एक परियोजना के मामले में स्वीकृति नहीं मिलने के कारण इस वर्ष कोरबा जिले में खनिज विभाग का राजस्व लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। निर्धारित लक्ष्य का पीछा करने के बावजूद विभाग 19% पीछे रह गया। राज्य सरकार को इस तथ्य से अवगत करा दिया गया है। छत्तीसगढ़ के लिए सर्वाधिक खनिज राजस्व अर्जित करने वाले जिले में कोरबा की गिनती होती है। जिला गठन से पहले यह बिलासपुर को खुश होने का मौका देता रहा, जबकि पृथक जिला बनने के बाद कोरबा ने राजस्व अर्जन करने के मामले में रिकॉर्ड बनाए। खनिज विभाग के उप संचालक प्रमोद नायक ने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में खनिज विभाग को 3,300 करोड़ का राजस्व अर्जित करने का लक्ष्य हासिल हुआ था, लेकिन उसने 2,700 करोड़ की रकम ही रॉयल्टी से अर्जित कर सकी है, जबकि इसके एक वर्ष पहले कोरबा जिले ने निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 144% राजस्व अर्जित किया था। पिछले वित्तीय वर्ष में 1807 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त हुआ था रॉयल्टी कलेक्शन का। इसके विरुद्ध में 2620 करोड़ विभाग द्वारा प्राप्त किया गया, जो कि कुल टारगेट का 144% होता है। इस वित्तीय वर्ष में 3336 करोड़ का टारगेट मिला था, जिसके विरुद्ध में 2700 करोड़ की प्राप्ति हुई है, जो कि लगभग 81% है। पिछले वित्त वर्ष में निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले केवल 81% का लक्ष्य खनिज विभाग अर्जित कर सका और 19% पीछे रह गया। विभाग के अधिकारी ने तकनीकी आधार पर इसे स्पष्ट किया और बताया कि दरअसल एससीसीएल की विस्तारित परियोजना का आकलन करते हुए सरकार ने हमें बढ़ा हुआ लक्ष्य दिया था। नई परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं मिलने के कारण इसका असर हमारे राजस्व पर पड़ा है। जैसे पिछले साल की तुलना में हम लोग का जो टारगेट है वो अत्यधिक बढ़ा हुआ है, और जिस अपेक्षा के साथ हम चाह रहे थे कि एससीसीएल का टारगेट बढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने अपना टारगेट कम रखा क्योंकि पर्यावरण स्वीकृति उनको बाद में मिली हुई थी। उस अनुरूप हमने टारगेट बनाया था पर्यावरण स्वीकृति के हिसाब से, वो पूरा नहीं हो पाया। कोरबा जिले में खनिज विभाग के द्वारा इस वर्ष जो राजस्व अर्जित किया गया है, उसमें 60 लाख रुपए की राशि अवैध खनन और परिवहन से जुड़ी हुई कार्रवाई की है। विभाग ने अनेक स्थानों पर 363 मामलों में संबंधित व्यक्तियों पर पेनल्टी की। अधिकारी ने बताया कि इस प्रकार के मामलों की रोकथाम के लिए जिला स्तर पर टास्क फोर्स बनाई गई है, जो अपना काम कर रही है। जिला स्तर पर टास्क फोर्स का गठन तो हुआ ही है, साथ में राज्य शासन द्वारा एक पृथक से निर्देश जारी किया गया था, जिसमें संवेदनशील क्षेत्रों का पे कार्रवाई के लिए अलग से टीम का गठन किया गया था, जिसके अनुरूप हमने संबंधित थाने, तहसीलदार और खनिज निरीक्षक के साथ एक टीम का गठन किया हुआ है, जिसमें पर्यावरण अधिकारी भी सम्मिलित है। तो इसमें रेत और अन्य खनिजों का जिसमें अवैध उत्खनन परिवहन होते हैं, इसमें कार्रवाई के लिए गठन किया गया था। इसमें हमें काफ़ी सफलता मिली है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का भी और अन्य विभागों का भी। इसके चलते हमने इस वर्ष 363 प्रकरण दर्ज किए हैं और लगभग 60 लाख रुपए इसमें प्राप्त हुआ है। प्रकृति ने खनिज संपदा के मामले में कोरबा जिले को एक प्रकार से वरदान दिया हुआ है। यहाँ पर बहुत बड़े भूभाग में कोयला का विशाल भंडार उपलब्ध है, जिसका दोहन पिछले 7 दशक से निरंतर किया जा रहा है। जानकार बताते हैं कि अगले कई दशक तक कोयला का दोहन होने की पूरी संभावना यहाँ पर मौजूद है। इसलिए कोल इंडिया कोरबा जिले में सर्वेक्षण के साथ नई खदानों को शुरू कर रहा है और पुरानी खदानों का विस्तार करने पर भी जुटा हुआ है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की कोरबा, गेवरा, कुसमुंडा और दीपका जैसी बड़ी माइंस कंपनी के कुल लक्ष्य का 60% कोयला उत्पादित कर रही हैं और यहां से मिलने वाली रॉयल्टी खनिज विभाग को आर्थिक रूप से मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा रही है। देश के बड़े हिस्से में उद्योगों को चलाने से लेकर वहां बिजली की पूर्ति करने के लिए कोयला सबसे बड़ा जरिया बना हुआ है और इसकी पूर्ति के लिए कोरबा जिले की खदानों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। खनिज विभाग का मानना है कि अगर कोरबा जिले से संबंधित एससीसीएल की परियोजना के मामले में लंबित पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होती है तो आगे खनिज दोहन से उसे और ज्यादा रॉयल्टी मिलने का रास्ता प्रशस्त हो सकेगा। कोरबा से पवन तिवारी के साथ तरुण मिश्रा की रिपोर्ट।